नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप ही गुस्सा करेंगे तो फिर तो ये श्रोतागण क्या हाँ, करेंगे? नहीं नहीं, आपको तो संयमित जीवन जीना है। आपको अपने गुस्से पे पूरा कंट्रोल करना है। अटेंशन रखना अभी है। हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमारा जो गुस्सा है वो एक नेगेटिव इमोशन है जिससे हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसीलिए हमें अटेंशन जरूर देना है। कोई छोटी मोटी बात होती है, आता है तो फिर अपने मन में रियलाइज़ कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते जाइए। सेकंड में चेंज हो सकता है, क्योंकि एक बटन बाबा ने अर्थात एक बटन परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने आप सभी को दिया है स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की। उसको पूरी तरह से अपने हाथ में रखो और उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। एक बच्चा जैसे छोटा खिलौना यूज़ करता है, उसको तोड़ फोड़ देगा, लेकिन वो समझ जाता है कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। जैसे मोबाइल एक बच्चा आज चला सकता है लेकिन बुजुर्ग नहीं चला पाता, क्योंकि उसको उसके साथ खेलने की एक आदत है। खिलौना बच्चों को जैसे अच्छा लगता है वैसे उसमें उसकी सारी फ्रीक्वेंसी, सारी फैसिलिटी उसे पता चल जाता है। इसीलिए हम भी अपने स्विच को, अपनी स्मृति रूपी स्विच को घड़ी घड़ी चेक कर ले, किन विचारों में हम जा रहे हैं। सेकंड में फिर उसको चेंज करने का एक खेल हम खेलते रहे तो शायद जमीला, हम इस डॉक्टर जमीला जी जिन बातों को हमारे दिलो दिमाग में रखना चाहती वो सारी बातें हमारे अंदर आ जाएगी। हाँ, तो चलिए डॉक्टर जमीला जी, आपका फिर से स्वागत है इस नए देखो, मैं अपने बच्चे का ही उदाहरण देती हूँ। जैसे पिछले बार आपको बताया कि हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बराबर। तो बेटे की बात बताती हूँ मैं। बेटा हमारा उसने 10वीं पास किया बहुत अच्छे नंबरों से, टॉपर था। और फिर उसने अपनी मर्जी से ही लिया, ऐसा नहीं, मैंने दबाव नहीं डाला था। साइंस खुद ही अपने हिसाब से ले लिया आपने। साइंस मैथ्स लिया और 5,000 रुपये का फीस भर दिया और 5,000 रुपये उसकी स्कूल में जमा करा दिए, बुक्स आ गई वगैरह, और स्कूल ही नहीं जाए। अच्छा, ये क्या बात है? आज बहाना बनाए, पेट दुख रहा है, आज सिर दुख रहा है। अच्छा, मैंने कहा रोज तो कुछ हो ही नहीं सकता। बराबर। एक दिन नहीं जाए, 2 दिन नहीं जाए और घर में बैठा रहे और कुछ बात ही नहीं और कोई कारण भी नहीं। और अच्छा, बहुत समय तक बैठा रहा घर में? नहीं, 15 दिन तक ऐसा किया उसने। अच्छा। स्कूल ही नहीं जाए, पैसा भर दिया, सब कुछ कर दिया, बुक्स भी आ गए। हाँ, यस, स्कूल नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा क्या बात है भाई, बाजू में बुलाया, क्या बात है, कारण क्या है? बोला मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा। साइंस नहीं पढ़ना है। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बोले मम्मी आपका 10,000 रुपया, आपने बुक्स ले आया, आप एडमिशन करा दिया। कोई बात नहीं, बोले क्या करना है? मैंने कहा मधुबन जाना है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, जाओ। क्योंकि उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम। बोले पापा क्या कहेंगे ये वगैरह, में डरता है वो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, संभाल लूंगी मैं, चिंता नहीं करो आप तो जाओ, माउंट आबू चले जाओ। तो यहीं पे उसने 12th किया। अच्छा। यहीं सेवा करते हुए 12th किया और यहीं से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोर्स किया एनिमेशन फिल्म का। और आज वो नंबर 1 एनिमेटर है। आज उसका पर सेकंड का बाहर की दुनिया में लाखों रुपया मिलता है उसको। तो हम ये नहीं सोचे कि एकेडमिक एजुकेशन सब कुछ नहीं होता है। हम डंडा लेके बच्चों के पीछे पड़ जाते, पढ़, टीवी नहीं देख, ये नहीं, ऐसा नहीं। उसकी क्या इमोशंस है, उसकी क्या, हाँ, उसकी क्या इच्छा है, वो किस दिशा में जाना चाहता है, उसको उस दिशा में फ्लोरिश करो। तैरना अच्छा जानता, तैरने में फ्लोरिश करो। म्यूजिक अच्छा जानता तो उसको उसमें फ्लोरिश करो। जो उसकी कला है, जिसमें उसको आनंद आता है, यस, आगे बढ़ाना है। तो हमें एक्सपेक्टेशन को ला देना नहीं है, उनको दिशा देनी है, उनको बच्चे। और अगर उस समय में उसको रोक देती तो ये बच्चा मेरा फ्रस्ट्रेट हो जाता और वो ना उधर भी अच्छे से अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाता, ना इधर कर पाता। और यहाँ आज वो फ्लोरिश हो गया है। 45 चैनल में वो अच्छी अच्छी डिजाइनिंग करता है, सबका दिल जीतता है, सबकी दुआएं लेता है। तो डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण हम सभी के सामने रखा कि एक अच्छे माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति यही आशा रखना है। हाँ, इच्छाएं जरूर रखनी है कि हमारा लड़का अच्छा बने, अच्छा पढ़े, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी नहीं, थोपना नहीं है। उनके इमोशंस क्या है, वो क्या चाहता है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहता है, आप उनको गाइड करो, बस उस दिशा में उनको मोड़ करना है। यस। बाकी आप अगर आप ला दोगे तो वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर गुस्सा होगा
और फिर वो गुस्सा कहीं और निकलेगा और फिर बम बरसेंगे और वो गलत दिशा में चले। पैसा धन नहीं, और सब घर कुछ छोड़ लगा के दिया चले तो जाते हैं मुश्किल हो बच्चे। जाता है, हाँ। बच्चे घर छोड़, घर आजकल छोड़ के के बच्चे चले इतने जाएंगे तो सेंसिटिव है बराबर। कि जरा सा एक लाइन बोला आपने और आप उसको खो लेते हैं। सही बात है। डॉक्टर जमीला जी, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत और फिर हम बात करते हैं। चलिए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए श्रोतागण। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM, मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।